हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स गुरु एसएससी। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक छोटी सी 5 मिनट्स की सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें हम पिछले भाग में 2 पार्ट देख चुके हैं और आज हम आपके साथ ये तीसरा पार्ट शेयर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फिक्स असेट क्या होता है और करंट असेट क्या होता है। तो दोस्तों, कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो डालता हूँ तो आपको सबसे पहले जाके मिले और आपकी प्रिपरेशन या फिर आपके नॉलेज में उसकी इंक्रीज़ हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखा जाए तो फिक्स असेट और करंट असेट हमें कई बार देख चुके होते हैं, लेकिन उसका नेचर्स हमें पता नहीं होता कि उसका एक्चुअली वर्क क्या होता है। दोनों तो असेट ही है, लेकिन फिक्स कौन सी होती है और करंट कौन सी होती है ये हमें ज़्यादातर बातों में पता नहीं होता। फिक्स असेट जो भी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ अगर करंट असेट की बात करें तो करंट असेट है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म देखा जाए तो सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है, मतलब मिनिमम 1 ईयर के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन फिक्स असेट जो होती है वो मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा होती है। इन दोनों का पर्पज़ अलग अलग होता है। जो भी फिक्स असेट होती है उनका रनिंग बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए मोटिव रहता है, और करंट बिजनेस में करंट असेट का जो मोटिव होता है उनका सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन सेल के लिए किया जाता है। मतलब सेल करने के लिए या परचेस करने के लिए जो भी आप वैल्यूएशन लगाओगे उसके बेसिस पे आप करंट असेट का इस्तेमाल करोगे। इन दोनों का वैल्यूएशन जो होता है, फिक्स असेट का वैल्यूएशन ये कॉस्ट लेस पे डिप्रिसिएशन लेस करके हो जाता है, लेकिन करंट असेट का जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगी उसे हम कंसिडर करते हैं। यानी कि करंट असेट जब भी कंसिडर करनी है तो करंट असेट मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। तो कॉस्ट असेट है कम हो सकती है या फिर मार्केट वैल्यू कम हो सकती है। इन दोनों का सोर्स, फिक्स असेट का सोर्स ऑफ फंड होता है अपने कैपिटल बेसिस पे या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए अवेलेबल हो जाता है, और करंट असेट का जो भी फंड्स होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके फंड्स आप कैपिटल से, अपने बैलेंस शीट से, कैश से भी आप दिखा सकते हो। लेकिन इनका सब्जेक्ट होता है फिक्स असेट नॉट यूजुअली सब्जेक्ट टू चेंज। देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पे, फिक्स असेट जब भी आप परचेस करते हो उस फिक्स असेट को चेंज नहीं होता। मतलब आपने परचेस किया, सपोज आपने परचेस कर लिया 1 अप्रैल 2022 को, तो ये जो असेट है अगले 20 साल तक भी चल सकती है, 40 साल तक भी चल सकती है। मतलब एक बार आपने परचेस कर लिया तो इसका कोई भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन करंट असेट जो होती है वो 1 ईयर के लिए होती है, फिर सिर्फ 1 ईयर के लिए आप इस्तेमाल करते हो। 1 ईयर में इसके चेंजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। इसके चेंजेस देखे जाए तो स्टॉक में जो कोई स्टॉक हो सकता है तो स्टॉक में भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। स्टॉक अपना ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है या फिर परचेस होता है, इन दोनों में कम ज़्यादा हो सकता है। तो करंट असेट भी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर डिक्रीज़ हो सकती है। फिक्स असेट का जो भी रिजल्ट होता है तो इसके बेसिस पे अगर हम प्रॉफिट को देख लें तो प्रॉफिट इसका कैपिटल प्रॉफिट कंसीडर कर लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर आपने फर्नीचर परचेस किया था कुछ 10 साल पहले, जिसे आपने आज बेच दिया हो और बेचने के बाद आपको 2000 प्रॉफिट हो जाए, तो ये जो प्रॉफिट कंसीडर हो जाएगा उसे कैपिटल प्रॉफिट कर देते हैं। लेकिन उसी तरीके से अगर हम करंट असेट को सोल्ड कर दे या फिर सेल कर दे या फिर बेच दे या फिर कुछ भी करे, तो उसका जो प्रॉफिट होगा तो हमारा उसका प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जा सकता है। उसका इम्पैक्ट हम ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के पहले स्टेटमेंट पे आ सकता है। तो इसी के साथ हमने देख लिया करंट असेट क्या होती है, फिक्स असेट क्या होते हैं। तो दोस्तों, एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। फिक्स असेट वो असेट होती है जो हमने एक बार परचेस कर ली तो उसे बार बार चेंजेस नहीं करते, उस पर सिर्फ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं। फिक्स असेट हमारा फिक्स नेचर के लिए होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसका फंड भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसका पर्पस सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना होता है। और करंट असेट को देखा जाए तो करंट असेट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। करंट असेट का जो पर्पज़ होता है वो डे टू डे सेल्स के लिए ऑपरेशन करना होता है, मतलब सेल या परचेस के लिए काम करना होता है। और ये इनका वैल्यूएशन कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे किया जा सकता है।
इनका फंड्स भी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यूज़ करते हैं। और करंट असेट साल में कई बार चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आपने डेटर्स हो, स्टॉक हो, बिल्स रिसीवेबल हो, कैश हो, इनमें कम ज़्यादा हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। करंट असेट का जो भी प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट पर पड़ता है। उसी के साथ अगर हम फिक्स असेट का प्रॉफिट देखा जाए तो फिक्स असेट का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करता है। तो इसी के साथ आई होप आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको दोनों कंसेप्ट कैसी लगी। और एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसी के साथ अपने चैनल पे बने रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए कंसेप्ट्स हैं जो आपको ईजी लैंग्वेज में बता सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।